हेलो नमस्कार, टारगेट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरे आज हम बात करने वाले हैं 2023 के सवालों की बात करेंगे। एनडीए में अभी जो पेपर हुआ 3 सितंबर का, उसी के सवालों की बात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आर इक्वल टू 1 आ -1 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज व्हाट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, आपको बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो आपको मैट्रिक्स दी गई है, जो आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है, वे 3x3 का डिटर्मिनेंट है। और जो उसके अंदर एलिमेंट लिखे गए हैं वो एलिमेंट सेम एलिमेंट्स के आइडिया पर लिस्ट हो रहे हैं, या तो 1 हो, दूसरा या -1 हो। जब आप 1 1 1 को फिल करेंगे तो आपको पता है कि किसी भी डिटरमिनेंट का रो और कॉलम आपस में बराबर हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। यहाँ से 0 आपको मिला। अगर आप नेगेटिव वैल्यू -1 सभी एलिमेंट में आप लिस्ट करेंगे तो आपको यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से भी आपको 0 मिलने वाला है। तो अल्टीमेटली आपको ऑप्शन नंबर ए मिलने वाला है, 0 ओनली। तो आपको बस केयरफुल होकर देखना है क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके सामने एक थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है जिसके सभी एलिमेंट या तो 1 हो या -1 हो। उस आइडिया पर जब आप कोई मैट्रिक्स बनाओगे उसका रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, तो आप बताओगे रिजल्ट सर उसका 0 मिलेगा, केवल व केवल रिजल्ट 0 के बराबर मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बिल्कुल आप आराम से करिए। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन नंबर 17 था, आपसे कह रहा है, इफ मैट्रिक्स ए बराबर 2 -1 0 -1 3 0 1 0 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। इसकी वैल्यू आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो जब इस तरह का ऑब्जर्वेशन दिया जाए तो इसका जो रिजल्ट होता है, इस रिजल्ट को अपने दिमाग पे रखिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए का जो रिजल्ट होता है इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 टू द पावर 2 के बराबर होता है। ये बात आपको अपने दिमाग पे रखनी है। सबसे पहले जो मैट्रिक्स आपको दी गई है उसका डिटर्मिनेंट आप निकालिए। जब आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, देख लीजिए। सबसे पहले आपने इस एलिमेंट पे फोकस किया, एलिमेंट को आपने 2 लिया, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को आपने छुपा दिया। 3 इंटू 1 करने पे 3 मिला, माइनस ऑफ 0, माइनस माइनस प्लस ऑफ 1। करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को आपने हाइड कर दिया, -1 इंटू 1 करने पे माइनस ऑफ 1 मिला, माइनस ऑफ 1 मिला। और फिर इधर वाला नेचर 0। इसको सॉल्व करिए। 2 3 जा 6, 6 माइनस ऑफ 1 आपको 5 मिला। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको 5 मिली। आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू बतानी है। इसका रिजल्ट जो होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पढ़ाया गया हुआ इन क्लासरूम प्रोग्राम। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 टू द पावर 2 के बराबर होता है। अब आपके दिमाग में सवाल उठता है सर ये n क्या होता है। n जो होता है ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट होता है। तो ये डिटर्मिनेंट आपको 3x3 का दिख रहा है, तो यहाँ पे आपने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 5 है, 5 आपने लिखा। 5 के पावर 3-1 करने पे आपको मिला 2, 3-1 करने पे आपको मिला 2, इसका फिर पावर 2 कर दोगे तो यहाँ से मिलेगा 5 के पावर 2 टू दी पावर 2 करने पे 5 के पावर 4 मिला। और 5 के पावर 4 की वैल्यू होती है 625। 625 जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ये बात अपने दिमाग पे रखिएगा, इस सवाल को आपको ऐसे सॉल्व करना है। इसके बाद में डियर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। अब बिल्कुल आराम से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है, इफ ए बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ से आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखने को मिल रहा है। आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 23 ए के पावर 3 -19 ए स्क्वायर -4 ए इक्वल टू व्हाट। अब ये आइडेंटिटी है, तो ए के प्लेस पे अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे रखते हैं तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है। 23 इंटू आइडेंटिटी का स्क्वायर, आइडेंटिटी का क्यूब, -90 इंटू आइडेंटिटी स्क्वायर -4 आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की वैल्यू, अगर यहाँ पे आइडेंटिटी है कोई मैट्रिक्स, इसके पावर में कुछ भी करिए रिजल्ट आपको आइडेंटिटी ही मिलता है। ये बात आपको पता होगी। यहाँ से आपको 23 टाइम ऑफ आइडेंटिटी मिला, -90 टाइम ऑफ आइडेंटिटी, -4 टाइम आइडेंटिटी, आपको यहाँ से 0 मिल गया। 0 जब मैट्रिक्स के आइडिया पर जब आप इसकी बात कर रहे हैं तो 0 मतलब नल मैट्रिक्स होता है। यहाँ से आपको नल मैट्रिक्स मिल गई। नल मैट्रिक्स मिल गई मतलब 0 0 0, सारे एलिमेंट इसके 0 0 0 हैं। और इसका ऑर्डर जो आपको दिख रहा है 3x3 का है। तो आपको यहाँ से नल मैट्रिक्स मिली किस ऑर्डर की, 3x3 ऑर्डर की। तो ये बात अपने दिमाग पे रखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। तो बिल्कुल आपको आराम से जाना होगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। इसके बाद में डियर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले सवाल की। बिल्कुल आप आराम से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 इज 3
इफ सी इज द मैट्रिक्स आपको फैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ सी स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ सी स्क्वायर। आप केयरफुल होकर जब पढ़ रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा है आपके सामने एक मैट्रिक्स ए है और उसका डिटरमिनेंट जो है 3 के बराबर है। जो मैट्रिक्स आपको ए दी गई है, मान लो इस तरीके से इन कॉम्पैक्ट फॉर्म 3x3 की मैट्रिक्स लिखी गई होगी। जब आप इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो आपको ये 3 के बराबर मिल रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इफ सी दी मैट्रिक्स आपको फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, सी जो है इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू आप कैसे निकालोगे जब ये कोफैक्टर के बराबर है। तो इन मैट्रिक्स ए के पावर n-1 आपको करना पड़ेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे c की वैल्यू जो आप ऐसे निकालोगे, c की वैल्यू को निकालने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1, n किसको दिखा रहा है, ऑर्डर को दिखा रहा है। ये 3x3 की मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 3 के बराबर है। 3 के पावर ऑर्डर 3-1 करने पे आपको 2 मिला। 3 के पावर 2 की वैल्यू 9 के बराबर हो गई। c की वैल्यू आपको 9 के बराबर मिल गई। क्वेश्चन कह रहा है कि c स्क्वायर की वैल्यू बताइए। c स्क्वायर 9 के स्क्वायर जब आपने किया तो आपको 81 मिला। 81 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो बिल्कुल आपको आराम से जाना था। जो भी ऑब्जर्वेशन क्लासरूम में पढ़ाए गए हैं सारे उन्हीं आइडियाज पे सवाल आए हुए हैं। बिल्कुल आप पेशेंस रख के करिए, इनका जवाब दीजिए। ये सारी बातें इन क्लासरूम प्रोग्राम में आपको पढ़ाई गई हैं। बिल्कुल मैं ऑन एयर इस बात को कह रहा हूँ, जो भी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट थे उनको पता होगा। ये वाला क्वेश्चन बताइए कैसे करेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ ए के एक 2x2 की मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट इस तरीके से k-1 k-2 k+1 लिखा हुआ है, देन व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ a1 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a2 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a3 प्लस डॉट 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 डिटरमिनेंट ऑफ a100 इक्वल्स टू व्हाट। सबसे पहले रिजल्ट किसका बताना है आपको, रिजल्ट बताना है डिटरमिनेंट ऑफ a1 डिटरमिनेंट ऑफ a2 सबका बताना है। मतलब समेशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a के n की वैल्यू जो है या k की वैल्यू जो है, k की जो वैल्यू है ये 1 से लेके 100 तक है। a1 a2 a3 समेशन का मतलब होता है सभी को आपस में आप ऐड कर रहे हो। अब यहाँ से एक की वैल्यू पहले निकाल लीजिए। एक ही की वैल्यू को निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट को सॉल्व किया मतलब k-1 और k+1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आपको यहाँ से मिला k² माइनस ऑफ 1। फिर आप यहाँ पे गए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आपने करा तो यहाँ से आपको मिला k² माइनस ऑफ 2k। यहाँ से एक की वैल्यू आपको देखने को मिली k² माइनस ऑफ 1 माइनस a² प्लस 2k। यहाँ से माय डियर आपको मिला 2k माइनस ऑफ 1। तो एक की वैल्यू जो आपको मिल रही है 2k माइनस ऑफ 1 मिल रही है, 2k माइनस ऑफ 1 मिल रही है। अब इन्हीं सारी वैल्यूज को इसमें रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। k की वैल्यू जो 1 से लेके 100 तक की बात हो रही है, समेशन ऑफ 1 to 100। ak की वैल्यू कितनी है भैया, 2k माइनस ऑफ 1 है। समेशन ऑफ 2 को बाहर आपने कर दिया k, इसकी वैल्यू 1 से लेके 100 तक माइनस ऑफ 100 ये हो गया। अब यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो ये फॉर्मूला आपसे कह रहा है कि सर जब आप मेरे पे अप्लाई करोगे तो मैं आपको यहाँ से मिलूँगा 2 तो पहले से गिवन है आपको, k/2 k+1। k की वैल्यू 1 से 100 के बीच में लाई कर रही है, 1 से 100 तक का मामला हो रहा है। तो इसको है डायरेक्टली आप 2 लिखिए यहाँ पे 100 + 1 इंटू 2 माइनस ऑफ 100 आपने कर दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 101 इंटू 100 करने पे 10100 माइनस ऑफ 100 आपको मिला और यहाँ से 10000 आपको मिला। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर के रूप में महसूस हो रहा है। यही इसका सही जवाब है। बिल्कुल आप पेशेंस रख के इसका जवाब देंगे। तो इतने बड़े सवाल को आपको इस अप्रोच के तहत जाके सॉल्व करना था। कितना आसान कितना ईजी आपको लग रहा है। तो क्वेश्चन बड़े ईजी थे, क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा दम नहीं था, बट आपको स्मार्ट अप्रोच तो लगाना ही था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A है 16 एलिमेंट। आपके सामने A क्रॉस A का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया, रिलेशन की बात हो रही है, उसमें 60 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। आराम से ऑब्जर्वेशन को सुनिए। अमंग विच आर 0 2 एंड 1 3, इसमें से एलिमेंट जो है, दो एलिमेंट आपको गिवन है, एक 0 2 और दूसरा 1 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जब 16 एलिमेंट कंटेन कर रहा मतलब सामान्य सी बात है कि सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट होगा और सेट बी
सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट होगा, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको 16 मिल रहा होगा। रिलेशन की बात हो रही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो एलिमेंट कैसे लिस्ट करोगे? जब ए का ए के साथ रिश्ता फ्रेम हो रहा है तो ये वाला जो एलिमेंट 0 दिख रहा है ये भी सेट ए से बिलोंग करेगा, और ये 1 जो दिख रहा है ये भी सेट ए से बिलोंग करेगा। ए का रिश्ता जो ए से बिलोंग कर रहा, मतलब ये जो सेकंड एलिमेंट है ये भी ए से बिलोंग करेगा, और इसका भी जो सेकंड एलिमेंट है ये भी ए से बिलोंग करेगा। मतलब इस तरीके से आपको 4 एलिमेंट देखने को मिले, 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो आपने बताया पहला ऑप्शन क्या, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन सेट ए। क्या सेट ए को पहचानना या डिटरमाइन करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, आपने डिटरमाइन कर दिया। सेट ए के रूप में आपको क्या मिला? सेट ए के रूप में जो आपको ऑब्जर्वेशन मिल रहा है 0 1 2 और 3 मिल रहा है, ठीक है। एक राशि कंटेन द एलिमेंट 3,2, 3,2 कंटेन करेगा एक राशि, बिल्कुल कंटेन कर रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड भी करेक्ट है, 2 वाला भी करेक्ट है। इस तरीके से बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है। इस बात को अपने दिमाग पे रख लीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से जाना है, रिलेशन का ऑब्जर्वेशन देखना है, फिर आगे कहानियों कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 करिए, कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ ए बराबर 1 2 3 डॉट 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 20 डिटरमाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। एक रिश्ता आपको ए से ए में डिफाइन करना है, रिलेशन यहाँ पे गिवन है। इन ऑर्डर पेयर एक्स वाई 4x माइनस 3y बराबर 1 वेयर एक्स वाई बिलोंग टू ए वेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट? तो आप केयरफुल होकर देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक सेट ए दिया गया, ए का ए के साथ रिश्ता फ्रेम हो रहा है, ए का रिलेशन ए के साथ बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले डोमेन को डिसाइड करने के लिए आप क्या करोगे? y को x में ट्रांसफॉर्म कर लो, 4x माइनस 1/3 आपने कर दिया। x के रूप में जब आप 1 को ले रहे हैं, यहाँ पे आपने 1 डाला, 4 माइनस 1 करने पे क्या मिला? 3/3, 1 बिल्कुल इस पे डोमेन डिसाइड हो गया। इस पे y की वैल्यू आप निकाल पा रहे हो ना? देखो जब x की वैल्यू को 1 आप रख रहे हो तो क्या मिल रहा है? 4 × 1, 4 माइनस 1 करने पे 3/3 करने पे आपको 1 मिल रहा है। 1 तो डोमेन वाला ऑब्जर्वेशन में दिख रहा है ना, तो इस पर तो डिफाइन हो गया मामला। 4 रखने पे क्या मिल रहा है आपको? 4 4 जा 16, 16 माइनस 1 करने पे 15, 15/3 करने पे क्या मिलेगा? 15/3 करने पे 5 मिलेगा, है ना। जब x की वैल्यू 4 रख रहे हो तो 5 मिल रहा है, यहाँ भी डोमेन 5 इसमें होगा कहीं ना कहीं, इस पे मामला बन गया। क्लियर है कि नहीं? तो आप आराम से देखिए कैसे कैसे आपको डोमेन डिसाइड करने के लिए अप्रोच करना है। जब आप 7 ले रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? 7 चौक 28, 28 में से 1 गया, 28 में से 1 गया 27, 27 बटा में 3 आपने करा, आपको 9 मिला। डोमेन यहाँ 9 होगा भी, क्योंकि 120 तक की मामला हो रहा है। इस पे भी सही है, लास्ट वाले पे आप चेक कर लीजिए एक बार। 16 x की वैल्यू 16 रख के चेक करिए क्या आएगा। 16 चौके 64, 64 माइनस 1 करने पे 63, y की वैल्यू आ गई 63 बटा में 3, यहाँ से आपको 21 मिल रहा है। 63 बटा में 3 करने पे आपको 21 मिल रहा है ना। 16 रखने पे क्या मिल रहा है? 16 चौके 64, 64 में से 1 कम किया आपको तो 63 मिला। 63 बटा में 3 करने पे आपको 21 मिला। आपके सामने सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है 20 तक ही है, तो 21 कैसे यहाँ पे आएगा? तो इस वाले एलिमेंट पे मामला गड़बड़ हो रहा है, इस वजह से आप बोलोगे कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। जैसे आप x की वैल्यू को 16 ले रहे हो, x की वैल्यू को जैसे आप 16 ले रहे हो, 16 यहाँ पे डालो तो 16 चौके 64, 64 में से 1 गया 63, 63 बटा में 3 करने पे आपको 21 मिला। और सेट ए के अंदर एलिमेंट ही आपको 20 दिख रहा है, तो 21 से कैसे मैपिंग करेगा? तो इसका रेंज इसमें 21 होगा ही नहीं, ये वाला मामला गलत, पहला वाला ऑप्शन गलत। अब सेकंड को चेक कर लीजिए ऐसे ही। सेकंड को आप कैसे चेक करोगे? इसमें करेंगे रेंज r इज 159 13 17, रेंज को डिसाइड कराता है y। ये सेकंड वाला जो ऑब्जर्वेशन दिख रहा है यही रेंज को बताता है। y की वैल्यू को x के फॉर्म में आप बता दीजिए, तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी, y रेंज है x बराबर 1 + 3y/4। अब इसमें से रेंज रखिए, क्या ये डोमेन से मैच करा रहा है कि नहीं, इस पर आप देख लीजिए एक बार। x की वैल्यू को जब आप 1 रखेंगे y के प्लेस पे, तो 3 + 1 करने पे 4, 4/4 करने पे 1 मिल गया, ठीक है। 5 करने पे 5 15 + 1 करने पे 16 बिल्कुल मिल गया, 16/4 करने पे आपको 4 मिल गया। इस पे मामला आपका क्लियर हो रहा है। y के प्लेस पे रखना है ये सब वैल्यू, y के प्लेस पे 9 रखने पे क्या मिलेगा?
29 27 27 प्लस 1 28 28 बटा में 4 करने पे 7 मिल गया। 7 बिल्कुल इसके अंदर लाई करता है। 17 रख के देखिए, 17 तिया 51 51 1 52, 52 बटा में 4 करने पे क्या मिलेगा? 4 एक में 4 4 3 12, बिल्कुल इसके अंदर लाई करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो करेक्ट है ना इसका। अब थर्ड वाला देख लीजिए। द रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ आर। रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हैं क्या? द रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ आर। जो आपको इसका रेंज दिख रहा है क्या वही कोडोमेन है? तो बिल्कुल नहीं है, रेंज और कोडोमेन दोनों अलग अलग हैं। रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। रेंज के अंदर पूरा का पूरा रेंज के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन कंटेन कर रहे हैं, जैसे 1 5 9 13 17। बट कोडोमेन की बात करेंगे तो सेट ए के सारे एलिमेंट कोडोमेन के अंदर कंटेन करेंगे। इस तरीके से आपने ओनली बी को करेक्ट आंसर के रूप में चूज किया। इस बात को आप आराम से अपने दिमाग पे रखिएगा, ठीक है ना? बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, बिल्कुल पेशेंस रख के इसको करिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रिलेशन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3। एक्स की वैल्यू जो है 0 से लेके 2 के बीच में लाई कर रही है, और एक्स की वैल्यू जब 2 से 8 के बीच में लाई करिए तो रिजल्ट आपको 4x मिल रहा है। क्या ये फंक्शन डिफाइन है? दूसरी कहानी है, द रिलेशन जी डिफाइंड बाई जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 0 से 4 के बीच में लाई कर रही है, और यहाँ पे फिर एक्स की वैल्यू 4 से 8 के बीच में लाई करिए, जब रिजल्ट आपको 3x के बराबर मिल रहा है, ठीक है? इज अ फंक्शन, ठीक। सबसे पहला काम आपको ये करना है, एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच का कोई भी लीजिए, इसमें डालिए। 2 रखिए पहले आप। एक्स की वैल्यू 2 रखने पे क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। इसमें भी एक्स के प्लेस पे 2 रखिए, क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। दोनों तो बराबर हो गए, मतलब ऊपर वाला ऑब्जर्वेशन डिफाइन है। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। इस पूरे पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन यही था। एक्स के लिए 2 पॉसिबल इंटरवल दिया हुआ है। एक दिया गया है कि एक्स की वैल्यू जब 0 से 2 के बीच में होगी, इंक्लूडेड 0 एंड 2, तो रिजल्ट आपको एक्स क्यू मिलेगा। आपने 2 को रखा तो क्या रिजल्ट मिल रहा है? 8 मिल रहा है। बहुत बढ़िया बात है। 2 ही एक कॉमन पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, यहाँ भी और यहाँ भी। एक्स की वैल्यू यहाँ भी 2 रखिए तो हाँ, यहाँ भी आपको 8 मिल रहा है। इसका मतलब कि ये फंक्शन डिफाइन है, ये वाला करेक्ट है। अब जी ऑफ एक्स के लिए देख लीजिए। एक्स की वैल्यू जब आपने यहाँ पे 4 रखा तो 4 का स्क्वायर करने पे आपको 16 मिला। एक्स की वैल्यू जब इसमें आपने 4 रखा तो आपको 12 मिला। 12 और 16 दोनों बराबर नहीं है ना, अलग अलग हो जा रहे हैं, तो जी ऑफ एक्स गलत है। सेकंड हो गया, सेकंड वाला गलत हो गया। तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन आर करेक्ट, ए इज करेक्ट, है ना? तो इस तरीके से आप इसका जवाब देंगे, बिल्कुल आराम से जाके देखना था, फंक्शन पे काम करना था। अब ये वाला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसकी वैल्यू आप कैसे बताओगे? तो इसकी वैल्यू को बताने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, कहानी ए बी में बस डील हो रही है, तो आप एक सेट ए अपने मन से लेट कर लीजिए, कुछ एलिमेंट इसके अंदर लिस्ट कर लीजिए 1 2 3। दूसरा सेट बी ले लीजिए, एलिमेंट इसमें लिस्ट कर लीजिए 3 4 5। ए यूनियन बी निकालिए यहाँ पे आप। ए यूनियन बी कितना होगा? जो भी क्वेश्चन के अंदर सेगमेंट दिए गए सभी की वैल्यू आप एक बार निकाल लीजिए। ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी होगी? आपने बोला सर 1 2 3 4 5, ठीक। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी? ए माइनस बी की जो वैल्यू होगी माय डियर 1 और 2 होगी, ठीक। बी माइनस ए वाला भी टर्म कंटेन कर रहा है। बी माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी? बी माइनस ए, बी में से ए को आपको हटाना है तो यहाँ से आपको 4 और 5 मिलेगा। अब सभी ऑप्शन पे हीट एंड ट्रायल मेथड से आप चेक कर लीजिए। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की वैल्यू है 1 2 3 4 5, और ए माइनस बी की वैल्यू है 1 और 2। मतलब आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है? 1 2 3 4 5 मिलने वाला है ना। 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 मिलने वाला है। पूरा का पूरा ये माजरा मिलने वाला। क्या ये ए के बराबर है? ए की वैल्यू तो 1 2 3 है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। बस आपको चेक कर लेना न्यूमेरिकल वैल्यू को लेने के बाद, ये सेट के आइडिया पे बना लीजिएगा, इसको चेक करिएगा, फिर मामला आपका बनेगा। बी माइनस ए क्या है? बी माइनस ए 4 और 5 है। ए क्या है? 1 2 3 है। ए यूनियन बी माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए यूनियन बी माइनस सी की जो वैल्यू होगी 1 2 3 4 और 5 होगी, ठीक है। 1 2 3 4 और 5। क्या ये ए यूनियन बी के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ए यूनियन बी की वैल्यू तो 1 2 3 4 5 के बराबर ही तो दिख रही है। अब इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए। ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है भैया? आपने बोला कि सर ये 1 2 3 4 5 है,
और जब a माइनस बी की आप बात कर रहे हैं तो इसका जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है 1 और 2 है। 1 और 2 को जब आप रिमूव करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 4 5, और 3 4 5 जो है सेट बी को दिखा रहा है, बिल्कुल ये वाला भी थर्ड वाला भी करेक्ट है। इस तरीके से आपने महसूस किया कि ऑप्शन नंबर बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो इसको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आराम से आप देख लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन सेटिस्फाई एफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई। एफ एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू है ये एफ एक्स अपॉन एफ वाई के बराबर है। और क्वेश्चन के अंदर आपको एक बात गिवन है, ये बात आपको गिवन है कि एफ वाई की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। एफ वन की वैल्यू 0.5 के बराबर है। आपसे कह रहा है कि एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ फोर प्लस एफ फाइव प्लस एफ सिक्स की वैल्यू आपको बतानी है। मतलब एफ वन की वैल्यू इतनी पता है, हीट एंड ट्रायल के ऑब्जर्वेशन से इस चीज़ को आप फाइंड आउट करिएगा। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन जो आपको देखने को मिलेगा 31/64 का रिजल्ट देता हुआ मिलेगा। एफ वन की वैल्यू 0.5, तो सारी वैल्यू जिसमें रखेंगे उसके बाद 31/64 आपको देखने को मिलेगा। इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए। इसके बाद मेडियर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। फंक्शन का ऑब्जर्वेशन है, इस चीज़ को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, लॉगरिथमिक अप्रोच का को लेकर भी आप कर सकते हैं, इसको देख लीजिए। इसके बाद आइए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज टू व्हाट इज टू कॉट 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5/3 इक्वल टू व्हाट। तो एक काम आप करिए, जो ये ब्रैकेट में जो ये बात दिख रही है इसको आप 2 थीटा के बराबर लेट कर लीजिए। भैया 2 कॉट के साथ जो कनेक्टेड है तो एंगल होगा ना भाई। मान लो ये थीटा के बराबर है, आपने थीटा के प्लेस पे क्या किया है, 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ रूट 5/3 आपने कर दिया। यहाँ से आपको 2 थीटा की वैल्यू जो है यहाँ से दिख रही है कॉस इनवर्स ऑफ रूट 5/3 के बराबर मामला। यहाँ से कॉस 2 थीटा की वैल्यू जो है रूट 5/3 के बराबर दिखिए। अब इसके बाद कॉस 2 थीटा का फार्मूला tan के फॉर्मेट वाला अप्लाई करिए आप, तो आपको पता होगा यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से रूट 5/3 हो गया। इसके बाद कंपोनेंट में डिविडेंड रूल लगाओगे, योगानुपात का नियम लगाओगे, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 2/-2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट 5 प्लस 3 अपॉन रूट 5 माइनस 3। यहाँ से आपको मिला 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5। अब यहाँ से आपको मिला कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस ऑफ रूट 5। कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, जब सॉल्व करके इसका ऑब्जर्वेशन सेट करोगे तो माय डियर यहाँ से जो आपको देखने को मिलेगा, इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई करके एक बार देख लीजिए इसका। तो यहाँ से 9/14 माइनस 6 रूट 5 अपॉन यहाँ 9 माइनस 5 करने पे आपको 4 मिला। जब इसको सेपरेट करके जब सॉल्व करोगे tan कॉट थीटा, थीटा को कॉट में थीटा की जब वैल्यू निकालने का अप्रोच करोगे तो यहाँ से जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 मिलने वाला है। 2 से मल्टीप्लाई करो तो नीचे वाली वैल्यू 2 से 2 कट जाएगी। इस तरीके से अप्रोच करना, ठीक है ना। जब इसको आप स्क्वायर रूट के अंदर ले जाकर डील करोगे ना तो आपको यही वाला बात मिलेगी। तो आप आराम से इसको देख लीजिए, एंजॉय करते हुए चीज़ों को महसूस करिए, केयरफुल होकर देखिए, तब चीज़ें बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। यही वाला अप्रोच करना है, स्क्वायर रूट के अंदर इसको लेके जाना, ये स्क्वायर वाली जो वैल्यू इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले जाना है। चलो एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं। यहाँ कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, यहाँ से इन स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 6 रूट 5/2 हो गया। जब इसको आपने सॉल्व किया फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, ये वाला टर्म कट जाएगा। कॉट थीटा की जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी, यहाँ प्लस होगा, 3 प्लस ऑफ रूट 5 मिलेगी। इस बात को दिमाग पे रखिएगा, ठीक है ना।
इस बात को आप आराम से देख लीजिए, इस तरीके से इस क्वेश्चन पे जाना था, ये वाली कहानी आपको करनी है। आराम से इसको देखिए और करिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसको कैसे करेंगे। यहाँ से सेक इनवर्स ऑफ पी माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ क्यू की वैल्यू 0 के बराबर है, पी की वैल्यू 0 से बड़ी है और क्यू की वैल्यू 0 से बड़ी है। सेक इनवर्स पी और कोसेक इनवर्स पी की वैल्यू 0 के बराबर है, तो सामान्य सी बात है, यहाँ सेक इनवर्स ऑफ जो पी आपको दिख रहा है, ये कोसेक इनवर्स ऑफ क्यू के बराबर होगा। सेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर कब होता है, जब एंगल 45 का होता है, और 45 पे रिजल्ट आपको मिलता है क्या, 45 पे रिजल्ट मिलेगा इन सेक के लिए अंडर रूट ऑफ टू। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आपको वैल्यू बतानी है p टू दी पावर -2 प्लस q टू दी पावर -2 की। यहाँ से आपको 1/p², यहाँ से आपको मिला 1/p² प्लस 1/q²। 1/p, p की वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ 2, उसका स्क्वायर करने पे आपको 2 मिला। q की वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ 2, इसका स्क्वायर करने पे आपको 2 मिला। 1/2 प्लस 1/2 करने पे आपको 1 मिला। आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता हुआ दिख रहा है, यही करेक्ट आंसर है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है व्हाट इज द 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स (3/√17 इक्वल्स टू व्हाट। सबसे पहले ये कॉस इनवर्स 3/√17 जो है, इसको आप साइन के फॉर्मेट में चेंज कर लीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से 17 माइनस 9 करने पे आपको मिलेगा 8। 8 को जब आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के सॉल्व करो तो 2√2 मिलेगा। देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना ना, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो जाएगा 17 माइनस 9, पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 8 के बराबर, पी की वैल्यू हो जाएगी 2√2 के बराबर। ये बहुत छोटी बात है, मैं इसको डायरेक्टली करना चाहता हूँ, बट आप लोग क्या महसूस करोगे क्या नहीं करोगे, इसलिए मैंने सोचा कि हर एक बात बता दी जाए। साइन इनवर्स ऑफ 2√2 अपॉन √17, इन सब का स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक के मामले का स्क्वायर हो रहा है। साइन इनवर्स को इरेज कर देगा, 2√2 का स्क्वायर करने पे आपको 8 मिला, 8/17 हो गया। यहाँ पे 17, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 प्लस 8/17 आपको मिला। 17 प्लस 8 करने पे आपको 25, 25/17 मिला, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। बिल्कुल आप आराम से इसको देखिए, इत्मीनान से इसको करिए, इसी तरीके से इनका जवाब देना है। आसान आसान से क्वेश्चन है, बट आपको अप्रोच पे जाके काम करना पड़ेगा, ये सब मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इसमें कोई भी कहानी नहीं चल पाएगी। अब ये क्वेश्चन कह रहा है इफ tan पाई cos थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लाई कर रही है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस π/4। तो यहाँ पे आप देखिए एक बात, tan पाई cos थीटा इज इक्वल टू कॉट, यहाँ पे इसको भी 10 में कन्वर्ट करिए, tan π/2 माइनस पाई साइन थीटा हो गया। यहाँ पे 10 से 10 इरेज करके एंगल को कंपेयर कर लो आप, तो यहाँ से पाई cos थीटा की जो वैल्यू है π/2 माइनस पाई साइन थीटा के बराबर दिखी। यहाँ से भैया cos थीटा प्लस साइन थीटा की जो वैल्यू है 1/2 के बराबर दिखी। अब इसके मैक्सिमम वैल्यू को लेकर के अप्रोच सेट करो और रिजल्ट तक पहुँचने की कोशिश करिए आप। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 2, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड जब आप करोगे तो यहाँ से एक कमाल की चीज़ मिलेगी, आप देखिए आराम से। 1/√2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, अंडर रूट ऑफ 2 हो गया, और यहाँ से साइन π/4 प्लस ऑफ थीटा हो गया। ये a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ से फ्रेम हो गया, इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से साइन π/4 प्लस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2√2 हो गया। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 1/8 मिलेगा। इसमें जब आपने 8 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ भी आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अल्टीमेटली रिजल्ट आपको 1 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है ना। आराम से इसको करिए, इत्मीनान से इसको करिए, जवाब दीजिए, तब आप बहुत बेहतर करेंगे। इसके बाद आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, इसको देख लीजिए केयरफुल हो के आप।
ये क्वेश्चन करें कि टेन अल्फा की वैल्यू 1/7 के बराबर है एंड साइन बीटा की वैल्यू 1/√10 के बराबर है। अल्फा और बीटा जो है 0 से लेकर 90 के बीच में लाई करता है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा। कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा की वैल्यू आपको बताना है। डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, कॉस ए प्लस बी का, कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 बीटा प्लस ऑफ सॉरी माइनस ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन 2 बीटा। ये बात आप महसूस कर गए होंगे। इसके बाद यहाँ टेन अल्फा की वैल्यू तो आपको गिवन है 1/7, यहाँ साइन बीटा की वैल्यू 1/√10 गिवन है। मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ों को आप इसको 10 में कन्वर्ट करिए। यहाँ टेन बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 -1 करने पे 3 मिलेगा ना, स्क्वायर रूट 9। देखिए यहाँ पे टेन बीटा के लिए मैं रील कर रहा हूँ, 1/√10 हो गया, ये √10 का स्क्वायर करने पे 10, 1/√ है ना, ये वाला मामला मिलेगा, √11 मिलेगा। टेन बीटा के लिए 1/√11 मिलेगा, ठीक है ना। ये तो 10 में ऑलरेडी है। इसको भी राइट एंगल ट्रेंगल बना के ऐसे थोड़ा सा मामला सेट कर लो, क्योंकि अलग अलग एंगल्स का यूज करना है ना भाई। 1/7 हो गया। ओहो एक मिनट रुको, पहले आप यहाँ साइन में दिया हुआ है ना, एक मिनट रुकिए। साइन बीटा की जो वैल्यू है, साइन बीटा बोले तो 1/√10 ये हो गया। √10, 10 का स्क्वायर करने पे 10 हुआ, 10 -1 करने पे 9, 9 का स्क्वायर को 3 हो जाएगा। तो यहाँ से टेन बीटा की वैल्यू आप निकाल लेना। यहाँ से अल्फा के लिए भी आप एक रेक्टेंगल ट्रेंगल बना लो। ये 1/7 हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 49 + 1 50 हो गया, 5√2 हो गया। ये सारी वैल्यूज को इसमें रख दो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, आपने बोला सर 7/5√2। कॉस 2 बीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 2 बीटा के प्लेस पे आप रखोगे 1 - tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर बीटा माइनस ऑफ साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, आप बताओगे 1/5√2 और tan 2 बीटा के प्लेस पर रखोगे 2 tan बीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर बीटा। देख लीजिए यहाँ पे कॉमन आपने लिया तो आपको क्या कॉमन मिला, 1/5√2 इंटू 1/1 + tan स्क्वायर बीटा। tan बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1/3 होगी ना, 1/3 इसका स्क्वायर करा तो 1/9 हो गया, ठीक। और यहाँ पे आपको मामला दिख गया 7 इन ब्रैकेट 1 - 1/9। फिर आप आगे मूव किए, माइनस हुआ यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 1/3। इतना मामला आपको बना यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बार आप इसको क्लियर कर थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 9/10 हो गया और यहाँ से 9 - 1 करने पे 8, 7 × 8/9 -2/3 -2/3। अब इसके बाद थोड़ा सा आप एलसीएम वलसीएम लेके सॉल्व करिएगा। मैं सारे स्टेप बता दे रहा हूँ जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। 9 यहाँ से एलसीएम हो गया, 8 था तो 56 हो गया, 56 - 6 करने पे आपको मिला 50, 56 - 6 करने पे आपको मिला 50। 9 से 9 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, आपको 1/√2 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस फॉर्मूले पे आपको ऐसे जाना था, इस बात को आराम से रख लीजिएगा। केयरफुल होकर बस फॉर्मूलों का यूज़ करना था, रिजल्ट तक आप पहुंच जाते इजीली। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। इसके बाद माय डियर हम अगले ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे अभी 10 मिनट बाद। तब तक के लिए एंजॉय करिए। गुड नाइट।